students of class 2. Today is a lovely day. Myself Anja Singh Rajput from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes for class 2 subject mathematics. Here mathematics means Gadit. So let's begin. स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था। जो मेरा वीडियोस पहले गया था यूट्यूब पे, उसमें मैंने पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था और आज मैं आपको पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रही हूँ। जो आपको डेट दिया होगा 22/5/2020, CW मैथ है हमारा और पेज नंबर कौन सा है, 14 है। मैंने लिख दिया है पेज नंबर कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि मिस क्या बता दी। सो आप देख लेना यहाँ पर कि पेज नंबर क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। और क्वेश्चन 2 क्या है, इसको ध्यान से सुनना। राइट द नंबर फॉर द गिवन प्लेस वैल्यू। जो हमारा नीचे प्लेस वैल्यू दिया हुआ है, जो हमारा प्लेस वैल्यू को मैंने बताया था कि प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, स्थान का मान निकालना है। तो जो हमारा प्लेस वैल्यू नीचे दिया है उसका संख्या को, उसकी संख्या को लिखना है। जो हमारा नीचे यहाँ पर ये देखो, ये हमारा प्लेस वैल्यू है और यहाँ पर हमारा नीचे दिया है, उसकी संख्या को आपको बस पुट करना है, लिखते जाना है, राइट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर एक बॉक्स बनाया है और यहाँ पर लिखा है आपको प्लेस वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 10 100 के प्लेस पर आपको क्या लिखा हुआ है। जब प्लेस वैल्यू में क्या करते हैं कि दोनों जीरो को हटा देते हैं और जो अंक होता है, जो नंबर होता है, उसको उतार कर लिख देते हैं। तो यहाँ 100 के प्लेस पर आपको क्या है, 8 है। तो क्या करोगे कि पहले दोनों जीरो को हटा दोगे, या 100 वाले प्लेस में दोनों जीरो को आप हटा देते हो तो सिर्फ डिजिट बचेगा। तो दोनों जीरो को हटाओगे तो सिर्फ क्या बचेगा, डिजिट बचेगा। तो 8 का 8 लिख दिए क्योंकि ये 100 वाले प्लेस का पहले हम लिख दिए। फिर हम टेंस पर आते हैं। 1 टेंस दिखा, टेंस वाले प्लेस पर 1 0 होता है और 100 वाले प्लेस पर 2 0 होता है। ये तो आपको अच्छे से पता होगा मेरा प्यारा स्टूडेंट, क्योंकि 2 क्लास बहुत इंटेलिजेंट है। सो उसको पता है कि 100 के प्लेस पर कितना 0 होगा और टेंस के प्लेस पर कितना 0 होगा। तो टेंस के प्लेस पर 1 0 है, तो 1 0 को हटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम टेंस के प्लेस पर 1 को लिख दिए। अब हमारा क्या बचा, वंस के प्लेस पर कोई 0 होता है, कोई 0 नहीं होता है। तो सेम इसी डिजिट को उतार देंगे। तो 2 कहाँ, 2 लिख दिया। अब देख लो, 1 10 100, वंस के प्लेस पर 2 था तो 2 हो गया। टेंस के प्लेस पर आपको क्या है, 1 है, तो 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 पर 1 0 हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है। और 100 के प्लेस पर आपको 8 है, 8 के पास कितना डिजिट है, तो 1 2, तो 2 डिजिट है, तो 1 पर 2 0 हो गया। हम नंबर लिख दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। प्लेस वैल्यू है और आपको यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 टेंस है और यहाँ पर 1 टेंस 100 है। ठीक है, हर बॉक्स पे, पहले बॉक्स पे हमारा 1 है, सेकंड बॉक्स पे हमारा टेंस है और थर्ड बॉक्स पे हमारा 100 दिया है। 100 के प्लेस पर कितना 0 होता है, 2 0 होता है। इसमें से दोनों 0 को अगर आप हटाते हो तो क्या बचता है, ओनली 5। तो हम 5 को पहले लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे टेंस पे आ गए। टेंस के प्लेस पर कितना 0 होता है, 1 0। तो 5 पर कितना 0 है, 1 0 है। तो ये 0 को हटा दोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ फिर हम वंस के प्लेस पर आते हैं। तो वंस पे कोई 0 नहीं होता है बेटा, तो सिर्फ इसी को उतार कर लिख देंगे। कोई 0 नहीं होता है, वंस पर कोई 0 नहीं होता, तो 3 का 3। अब हम एक बार और आपको बता रहे हैं कि देखिए 3 है, 3 के बाद क्या कोई अंक है, कोई डिजिट है, नहीं है, तो ओनली 3 का 3 लिखा हुआ है, देख लो बॉक्स में। फिर यहाँ पर 5 है, 5 के बाद कितना अंक है, 5 हमारा किस प्लेस पे है, 1 टेंस में 1 0 होता है, तो 5 के बाद 1 अंक, तो 5 पर 1 0। और 100 पे आते हैं, 1 टेंस 100 पर कितना अंक है, तो 100 पर कितना 0 होता है, 2 0 होता है। देखो 5 के बाद 2 0 दिया है, यहाँ पर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। सी हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सी पर लिखा होगा प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन सी, प्लेस वैल्यू लिखा होगा और यहाँ पर एक बॉक्स, फिर दूसरा बॉक्स और फिर तीसरा बॉक्स। क्या है, वंस के प्लेस पर आपको लिखा है 7, टेंस पर लिखा है 30 और 100 पर लिखा है आपको 900। ठीक है, सबका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, एरो पे ही लिखना है। देखो सी का क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर देख लो, पहले वंस वाले को हम पहले ही लिख देंगे या 100 वाले को पहले लिख देंगे, जहाँ से आपको मन करेगा वहाँ से लिख दो। तो आप 100 वाले से स्टार्ट करो। यहाँ पर 100 वाले पे कितना 0 है, क्यों 100 पर 2 0 होता है, तो इसमें का 2 0 हटा दोगे तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो पहले हम 9 को लिख दिए।
उसके बाद हम देखो वंस टेंस, टेंस वाले पे आते हैं। टेंस पे कितना जीरो होता है? एक जीरो होता है। अगर टेंस वाले का जीरो हम हटा देंगे, इसमें ये जीरो, एक जीरो जो दिया है उसको हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो 3 लिख दिए। फिर इसमें 7, 7 हमारा वंस ही प्लेस, इसके वंस के प्लेस पर कोई जीरो नहीं होता है तो 7 को हम 7 ही लिख दें, कोई दिक्कत। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। अब इसको हम एक बार और बताते हैं। 7 हमारा वंस के प्लेस पे, देख लो, वंस टेंस 100, 7 हमारा वंस के प्लेस पर, 3 हमारा टेंस के प्लेस पर और 9 हमारा 100 के प्लेस पर। 100 पर 2 जीरो, टेंस पर 1 जीरो और वंस पर कोई जीरो नहीं होता है। तो देखो वंस पर सिर्फ 7 को लिखा गया है, टेंस पर 1 जीरो होता है तो 3 पर 1 जीरो लिखा हुआ है ना, 100 पर 2 जीरो होता है तो 9 पर 2 जीरो लिखा हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन डी है, देखो प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स। पहला बॉक्स में लिखा है 0, फिर दूसरे वाले बॉक्स में लिखा है 70 और तीसरे वाले बॉक्स में लिखा है आपको 600। और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना है एरो, फिर इसमें एरो और फिर नीचे वाले में एरो। ठीक है, आपको देखो यहाँ पर 600 है, मतलब कि 600 मतलब 100 पे 2 जीरो होता है तो इसमें दोनों जीरो को आप हटाओगे तो क्या बचेगा? 6। 7 वंस टेंस, टेंस है मतलब 70 है, 70 में से 1 जीरो हटा दोगे, जीरो को हटा दोगे तो क्या बचेगा? 7। फिर आपको जीरो का जीरो ही है, मतलब कि वंस के प्लेस पर सिर्फ जीरो है तो हम जीरो को जीरो ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे वंस के प्लेस पर जीरो है, टेंस के प्लेस पर 7 है और 100 के प्लेस पर 6 है। टेंस पर 1 जीरो, 100 पर 2 जीरो और वंस पे कोई जीरो नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं अपना, आपको क्या है ई क्वेश्चन पे। ई वाला क्वेश्चन देखो, ई क्वेश्चन है आपको प्लेस वैल्यू और यहाँ पर आपको 3 बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो फर्स्ट बॉक्स पर हमारा क्या लिखा है? 1 7 0 और 9 00। अब यहाँ पर ध्यान से देना, और यहाँ पर हम वंस के प्लेस पर आते हैं। वंस पर हमारा कोई जीरो नहीं होता तो हम 1 का 1 लिख दिए, क्योंकि वंस वाला हम पहले लिख दिए। फिर हम टेंस पर आते हैं। वंस टेंस 70 है ना, 70 है, 70 में से जब 1 जीरो हटा दोगे, ये जीरो हटा दोगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। और ये 900 है, 900 में से दोनों जीरो हटा दोगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा, क्योंकि 1 हमारा वंस के प्लेस पर है, 7 हमारा टेंस के प्लेस पर है और 9 हमारा 100 के प्लेस पर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे। एफ क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में आपको देखना लिखा हुआ है 505 फिर 50 फिर 200। पहले हम वंस वाला लिखते हैं। वंस पर सिर्फ 5 लिखा है, क्योंकि वंस में कोई जीरो नहीं होता तो हम पहले 5 लिख दिए। फिर हम अब टेंस को देखते हैं। 50 है ना, 50 में कितना जीरो? 1 जीरो है, 5 जीरो, तो जीरो हटा दोगे तो सिर्फ 5 बचेगा। और फिर हम 100 को देखते हैं तो वंस टेंस 100, इसमें 2 जीरो है, दोनों जीरो को आप गायब कर दो। स्थानीय मान लिखना है ना, सिर्फ नंबर को लिख देना है, तो जीरो को सिर्फ गायब कर देना है। इसमें से दोनों जीरो को हटा दोगे, गायब कर दोगे तो सिर्फ 2 बचेगा। तो देख लो, 5 हमारा वंस के प्लेस पे, ये 5 हमारा टेंस के प्लेस पर और 2 हमारा 100 के प्लेस पर। टेंस पर 1 जीरो, 100 पर 2 जीरो और वंस पर कोई जीरो नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं एफ के बाद जी पर। जी हमारा है प्लेस वैल्यू। ठीक है, और हमारा जी क्या लिखा हुआ है? 30700। सब में का जीरो हटाना है, इसमें जीरो ही नहीं है तो इसमें 3 का 3 लिख देंगे। इसमें जीरो है, टेंस के प्लेस पर 1 जीरो होता है और ऑलरेडी डिजिट पर जीरो लिखा हुआ है तो हम जीरो को जीरो लिख देंगे। 100 के प्लेस पर 2 जीरो होता है तो इसमें से दोनों जीरो गायब कर दिए तो 7 हो गया। अब बताओ, वंस के प्लेस पर 3 है, टेंस के प्लेस पर 0 है और 100 के प्लेस पर 7 है। क्योंकि टेंस पर 1 जीरो होता है तो 1 जीरो नहीं था, सिर्फ 0 था तो मैंने 0 लिख दिया। 100 के प्लेस पर 2 जीरो होता है, दोनों जीरो हटा दिया तो सिर्फ 7 है ना। यहाँ पर देख लो। अब हम आते हैं जी के बाद एच पर। एच क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका अब लास्ट होने जा रहा है बाबू। प्लेस वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान।
स्थान का मान निकालना है। देखते जाओ, सब स्थान का आपको मान निकालते जाना है। 8 है, 7 0 है और 7 00 है। ठीक है, अब हमारा 8 के बाद कोई 0 नहीं है तो सिर्फ 8 का 8 उठा देंगे। 7 पर एक ज़ीरो गायब कर दो तो 7 का 7 बचेगा। फिर इस पे 7 पर 2 0 है, 2 0 को गायब कर दो क्योंकि स्थानीय मान में 0 हटाते हैं तो 7 का 7 ये नंबर हो गया। 8 हमारा 1s के प्लेस पर, 7 हमारा 10s के प्लेस पर और ये 7 हमारा 100 के प्लेस पर। 1s के प्लेस पर कोई 0 नहीं होता, 100 के प्लेस पर एक 0 होता है और आपको 10s के प्लेस पर एक 0 होता है और 100 के प्लेस पर आपको 2 0 होता है। ठीक है, अब है एक क्वेश्चन लास्ट आई, और आज ये हमारा कंप्लीट हो गया। आपको भी जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही बनाना है। आई क्वेश्चन है आपको प्लेस वैल्यू, यही है, इसमें आई बाकी था तो बस एक और क्वेश्चन बाकी है, इसको बना लो और उसके बाद ऐसे ही बनाना, समझते जाना, क्योंकि प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान, स्थान का ओनली मान 0 हटाकर और वही स्थान लिख देते हैं, मतलब वो नंबर लिख देते हैं। लिखा है 6 7 0 और फिर लिखा है 6 00। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 के बाद कोई 0 नहीं है, 6 ही है तो सिर्फ ऑलरेडी 6 को ही उतारोगे। 7 पर एक 0 है, 0 हटा दोगे। 0 मैंने बोला गायब करना है स्थानीय मान में, 0 हटा दिए तो 7 का 7, इसमें से दोनों 0 हटा दिए तो सिर्फ 6। ठीक है, 6 हमारा 1s के प्लेस पर, 7 हमारा 10s के प्लेस पर और ये 6 हमारा 100 के प्लेस पर। 1s के प्लेस पर कोई 0 नहीं होता, देख लो कोई 0 नहीं है। 10s के प्लेस पर एक 0 होता है तो एक 0 था, मैंने हटा दिया तो सिर्फ स्थानीय मान में वो नंबर ही लिखते हैं। और 100 के प्लेस पर 2 0 होता है तो मैंने दोनों 0 हटाकर 6 लिखा था, क्योंकि सिर्फ नंबर लिखना था, आपको 0 नहीं लिखना था। आज का यही है स्टूडेंट, आप अपने बुक में ये वाला अच्छे से करोगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको भेजोगे, मैं आपका चेक करूँगी और अच्छे से इसको आप पूरा करोगे। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, स्थान का मान निकालना है। तो थैंक यू माय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।